दोस्तों, आजकल मीडिया में एक न्यूज़ बहुत चर्चे में है और वो है व्हाट्सएप और इंडियन गवर्नमेंट के बीच का विवाद। तो ये पूरा विवाद आखिर है क्या? व्हाट्सएप गवर्नमेंट के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल करती है, आखिर क्यों? और ये न्यू आईटी रूल्स 2021 क्या कहते हैं? चलिए इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल लॉजिक्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। 25 फरवरी 2021 को इंडियन गवर्नमेंट न्यू आईटी रूल्स के साथ आती है और जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप एंड जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी को विद इन 3 मंथ्स इन सभी आईटी रूल्स को जो है फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग ही अपना मैकेनिज़्म को प्रिपेयर करना है। बट 3 मंथ्स की डेडलाइन ख़त्म होने के बाद भी ये सोशल मीडिया कंपनीज़ इन रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं और 25 मई को व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस फाइल करता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोस्तों ये देखेंगे कि ये आईटी रूल्स 2021 क्या हैं। तो देखिए, जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं जिनके 50 लाख से ज़्यादा यूज़र्स हैं, उन कंपनीज़ को ये आईटी रूल्स अप्लाई करने हैं और अपने मैकेनिज़्म को प्रिपेयर करना है। इन कंपनीज़ को 3 अपॉइंटमेंट्स करनी हैं। वो 3 अपॉइंटमेंट्स हैं रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर एंड नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन। ठीक है, देखिए ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनका मेन रीज़न ये है कि अभी किसी भी सोशल मीडिया कंपनी के पास अपना कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि अगर किसी तरीके की कंप्लेंट वो किसी मैसेज या किसी कंटेंट से रिलेटेड उन्हें मिलती है तो वो उसे रिजॉल्व कर सकें। तो इसलिए इन आईटी रूल्स में इन 3 अपॉइंटमेंट्स पर खासा जोर दिया गया है कि ये 3 अपॉइंटमेंट्स जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं जिनके 50 लाख से ज़्यादा यूज़र्स हैं उन्हें करनी है, उनके लिए मैंडेटरी है। ठीक है, एक शिकायती अधिकारी होना चाहिए जो शिकायतों को देखेगा, एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए और एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन होना चाहिए। और इन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है वो अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट रूल बात करता है कि अगर कोई सोशल मीडिया कंपनी के पास कोई कंप्लेंट आती है तो विद इन 24 आवर्स इन कंप्लेंट्स को एक्नॉलेज करना है और विद इन 15 डेज़ इन कंप्लेंट्स के अगेंस्ट जो है वो एक्शन लेना है। ठीक है, नेक्स्ट रूल कहता है कि जितने जो भी इन कंपनीज़ के प्लेटफॉर्म पर कंटेंट आता है वो कंपनीज़ अपने कंटेंट को मॉनिटर करेंगी जो भी उनके प्लेटफॉर्म पर पब्लिश किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल कहता है कि ये कंपनी जो है वो एक मंथली रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगी जितनी भी कंप्लेंट्स इनके पास आई हैं, जो भी इससे रिलेटेड उन्होंने क्या किस तरह से रेमेडी प्रोवाइड की है, क्या रेजोल्यूशन किया है, किस तरह से उन्हें रिजॉल्व किया है, इससे रिलेटेड मंथली रिपोर्ट जो है वो हर सोशल मीडिया कंपनी को एक प्रिपेयर करनी होगी। नेक्स्ट आईटी रूल जो है वो ट्रेसेबिलिटी क्लॉज है। इसका मतलब सिंपल सा है कि देखिए, जब कोई मैसेज जो है वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पब्लिश किया जाता है, पोस्ट किया जाता है, तो उस टाइम वो बहुत जल्दी वायरल हो जाता है। तो इस टाइम पर जो अभी क्योंकि आईटी रूल्स ऑब्वियस बात है कि सोशल मीडिया कंपनीज़ ने फॉलो नहीं किए हैं, तो इस टाइम पर किसी भी मैसेज को ट्रेस कर पाना कि इसका फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन था ये काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसा ये कंपनीज़ अभी नहीं करती हैं। ठीक है, ऐसा इनकी पॉलिसीज़ में नहीं है। तो मेन जो न्यू आईटी रूल्स लेकर आने का गवर्नमेंट का एम है वो यही है कि ट्रेसेबिलिटी की जा सके, क्योंकि कई बार इन प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह के मैसेजेस डाले जाते हैं जो किसी कंट्री की शांति को भंग कर सकते हैं, किसी वुमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट हो सकते हैं और किसी टेररिज्म को भड़का सकते हैं। तो इस तरह के मैसेजेस को ट्रेस किया जा सके, इसके फर्स्ट ओरिजिनेटर को ट्रेस किया जा सके, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि ये ट्रेसेबिलिटी क्लॉज को ये कंपनी जो हैं वो फॉलो करें। ठीक है, नेक्स्ट रूल कहता है कि जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं वो ये बात अंडरस्टैंड करें कि ये जो रूल्स हैं ये मेनली इसलिए लेकर आए गए हैं कि जितने भी सीरियस क्राइम्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, प्लानिंग अ रियॉट और मोब लिंचिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड या किसी टेररिज्म से रिलेटेड
जो भी मैसेजेस डाले जाते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पर, तो उसके फर्स्ट ओरिजिनेटर का पता लगाया जा सके। तो देखिए जब व्हाट्सअप जो है हाई कोर्ट में उसने गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस फाइल किया है, तो उसका अपना भी एक साइड है कि उसने अपनी तरफ से किस किस तरह की दलीलें रखी हैं, क्या बातें रखी हैं। तो देखिए सबसे पहले टू एंड एनक्रिप्शन की बात करता है व्हाट्सअप का कहना ये है कि हर मैसेजिंग ऐप जो है वो एंड टू एंड एनक्रिप्शन देता है। इसका मतलब सिंपल सा है कि कोई पर्सन जो मैसेज भेज रहा है और कोई पर्सन जिसको वो मैसेज रिसीव हो रहा है, सिर्फ ये दो पर्सन्स ही उस मैसेज को सीन कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। उसके अलावा इवन ये मैसेजिंग कंपनीज भी जो हैं वो उस मैसेज को रीड नहीं कर सकती हैं। तो अगर ये ट्रेसेबिलिटी क्लॉज को एक्सेप्ट करती हैं ये कंपनीज, तो इनका E2E एनक्रिप्शन जो है वो ब्रेक हो जाएगा। और व्हाट्सअप का कहना ये भी है कि इतना सारा डेटा जो है वो स्टोर कर पाना इसके लिए काफ़ी इम्पॉसिबल है कि इतना सारा डेटा, क्योंकि यूज़र्स ऑब्वियस बात है, इनके यूज़र्स जो हैं वो करोड़ों में हैं, उनका डेटा को स्टोर कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो व्हाट्सअप का एक पॉइंट ये भी है। नेक्स्ट उसका पॉइंट ये है कि जो ट्रेसेबिलिटी क्लॉज है, वो ट्रेसेबिलिटी क्लॉज जो है वो कई बार ऐसा होता है कि कुछ मैसेज जो हैं सिर्फ कुछ मैसेज ओरिजिनेट तो होते हैं कि और किसी पर्सन ने उसे पब्लिश किया, बट वो शेयर किए जाते हैं, काफ़ी आगे तक शेयर होते हैं, वो बहुत नंबर ऑफ़ पर्सन जो है वो उसे शेयर कर चुके होते हैं। तो काफ़ी मुश्किल हो सकता है कि जो फर्स्ट ओरिजिनेटर था उसे ट्रेस कर पाना। एक ये पॉइंट भी है व्हाट्सअप का। देखिए नेक्स्ट पॉइंट व्हाट्सअप जो कहता है वो ये कहता है कि जो व्लॉग पोस्ट होती हैं उसमें हर मैसेज को ट्रेस कर पाना मुश्किल है, क्योंकि व्हाट्सअप का कहना सिंपल सा है कि उन्हें नहीं पता कि गवर्नमेंट को आगे किस मैसेज की ज़रूरत पड़ जाए, किस मैसेज को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत पड़ जाए। तो हर मैसेज को स्टोर कर पाना ये व्हाट्सअप के लिए पॉसिबल नहीं है। ये व्हाट्सअप का साइड है, ठीक है। और वैसे भी मेन रीज़न व्हाट्सअप का कोर्ट जाने का यही है कि वो ट्रेसेबिलिटी क्लॉज को एक्सेप्ट नहीं करता। वो ट्रेसेबिलिटी क्लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताता है, जिससे रिलेटेड उसने एक रेफरेंस केस भी दिया है। और ये केस है पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2017 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि जो ट्रेसेबिलिटी क्लॉज है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वायलेट करता है। तो इसलिए ये जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ट्रेसेबिलिटी क्लॉज। तो इसका रेफरेंस भी व्हाट्सअप ने दिया है, ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट की भी अपनी एक साइड है, गवर्नमेंट क्या कहती है इस केस में वो भी हम देख लेते हैं। देखिए तो पहली तो गवर्नमेंट का सिंपल सा कहना ये है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। क्योंकि सोशल मीडिया कंपनीज इस बात की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती कि जो भी उनके प्लेटफॉर्म पर मैसेजेस या पोस्ट डाले जाते हैं उससे किसी भी कंट्री की शांति भंग हो सकती है, या कोई भी नेगेटिव मैसेज कितने नंबर ऑफ़ पर्सन द्वारा शेयर किया जा सकता है, या किसी तरह की दंगे को भड़का सकता है। इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सोशल मीडिया कंपनीज नहीं लेती हैं। बट ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिक्योरिटी और सेफ्टी को ध्यान में रखे, अपने सिटीजन्स के, अपनी कंट्री की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखे, ठीक है। नेक्स्ट गवर्नमेंट की साइड ये है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, बट ये एक रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन इस राइट पर लगाई जा सकती है। तो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन यही है कि जो पर्सन्स इस तरह के नेगेटिव पोस्ट को पब्लिश करते हैं, शेयर करते हैं, तो उन पर्सन्स को ट्रेस किया जा सके, उन्हें सज़ा दी जा सके, ठीक है। तो ये मेन जो है वो साइड है गवर्नमेंट का कहने का कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल सा गवर्नमेंट का साइड है कि ये एक तरीके से व्हाट्सएप की हिपोक्रेसी है। एक दो मुहैया बातें हैं व्हाट्सएप की कि भाई एक तरफ वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है और एक तरफ वो अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक से डेटा को शेयर करता है। तो अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इतना ही मतलब रखती है व्हाट्सएप के लिए, तो वो अपनी पेरेंट कंपनी के साथ ये डेटा क्यों शेयर करता है। तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट का साइड है कहने का कि व्हाट्सएप जो है वो शेयर तो कर सकता है डेटा, बट अगर गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी की वजह से कोई डेटा चाहती है व्हाट्सएप से, तो वो सीधा हाई कोर्ट क्यों पहुंच गया। तो देखिए
आने वाले टाइम में ये तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का डिसीज़न होगा कि आने वाले टाइम पे इससे रिलेटेड क्या डिसीज़न आता है, बट फ़िलहाल इस केस के यही कुछ फैक्ट्स थे. I hope this video will help you to understand the whole dispute between the government and the WhatsApp. Thank you for watching this video. Thank you.